सरपंच साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पंचायती होती है उस पंचायती की रकम यानी कि संपत्ति कितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए जिसकी पंचायती हम लोग ग्राउंड लेवल पे यानी कि पंचायत में हम लोग सलट सकते हैं। हाँ 10,000। 10,000 यानी 10,000 से नीचे होगी तो हम पंचायत में सलटेंगे नहीं, तो उसका जो है कोर्ट न्याय करेगा। आगे जाओ आगे। जमीन का विवाद तो 10,000 से ऊपर का होगा। हाँ। जब आप लोगों ने पंचायत किया वो महिला मानी नहीं, तो फिर यहाँ पे मुखिया जी के द्वारा उस महिला को घर में जाकर के बंद किया जा रहा था और मारा जा रहा था, तो आप लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे? एक महिला को मारा जाता है पंचायत से उठा करके, तो सिर्फ वो महिला को ही नहीं बल्कि वहाँ पे बैठे सभी के पत्नियों को, सभी के माँ बेटियों को मारा जाता है। सही बात है कि नहीं है? ये तो आधी आबादी पर हमला है। जो देश ने जो महिलाओं को आधी आबादी का हक दिया है, जी जी, तो ये उसके साथ नाइंसाफी है। यहाँ के मुखिया जी एक पंचायत में जाते हैं और वहाँ पे पंचायत जब चल रही होती है तो एक महिला को जो है खींच करके जो घर सामने घर देख रहे हैं उस घर में ले जा करके बंद करके मारते हैं। गार्जियन का ये काम नहीं कि वो अपने घर की बेटी को, अपने घर की बहू को बंद रूम में ले जाके और नग्न अवस्था में, उसका वस्त्र तक जो है अपना बाहर था, तो उस अवस्था में उसको इतनी जोर से जो है मारना कि आज तक वो महिला 6 दिन हो गया और आज तक अस्पताल में जो है अपना भर्ती। जनप्रतिनिधि का फंडामेंटल राइट ये नहीं है, मुखिया का ये पावर नहीं है, ये पावर पंचायत के सरपंच का फंडामेंटल राइट है। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। नरकटिया की भूमि है, यहाँ की महिलाओं की जो इज्जत है उस इज्जत को इन्होंने बिल्कुल ही शर्मसार करने का काम। नमस्कार, अभी हम लोग नरकटिया विधानसभा के फुलवार पंचायत में है और यहाँ से इस वक्त के सबसे बड़ी खबर है कि आज से 5 दिन पहले जो है यहाँ के मुखिया जी एक पंचायत में जाते हैं और वहाँ पे पंचायत जब चल रही होती है तो एक महिला को जो है खींच करके जो घर सामने घर देख रहे हैं उस घर में ले जा करके बंद करके मारते हैं। हालांकि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और MIM प्रदेश महासचिव डॉक्टर शमीमुल हक जी भी है और इस पंचायत के जो है सरपंच साहब भी है। हालांकि हम आपको बता दें कि जिस पंचायत में 20-25 लोग होते हैं वहाँ पे अगर एक महिला को मारी जाती है, सिर्फ उस महिला को ही नहीं बल्कि उस पंचायत में बैठे सभी लोगों को मारा जाता है। हालांकि सरपंच साहब से हम बात करेंगे और इस घटना को हम जानने की प्रयास करें किस तरीके से घटना हुआ था। अच्छा सरपंच साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पंचायती होती है उस पंचायती की रकम यानी कि संपत्ति कितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए जिसकी पंचायती हम लोग ग्राउंड लेवल पे यानी कि पंचायत में हम लोग सलट सकते हैं। हाँ 10,000। 10,000 यानी 10,000 से नीचे होगी तो हम पंचायत में सलटेंगे नहीं, तो उसका जो है कोर्ट न्याय करेगा। आगे जाओ आगे जाओ। किस बात को लेकर के पंचायत हो रही थी यहाँ पे? यहाँ पंचायत जमीनी विवाद था इन लोगों को। जमीनी विवाद था और जमीन का विवाद तो 10,000 से ऊपर का होगा। हाँ। जब आप लोगों ने पंचायत किया वो महिला मानी नहीं, तो फिर यहाँ पे मुखिया जी के द्वारा उस महिला को घर में जाकर के बंद किया जा रहा था और मारा जा रहा था, तो आप लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे? ये जवाब हम नहीं देंगे, वो देगा। आप तो वहाँ पे होंगे ना? सुनिए, ये जवाब वो देगा जो यहाँ पंचायती किया, क्योंकि हम यहाँ मौजूद नहीं थे। कैसे घटना हो गया, मतलब क्यों हुआ घटना एक पंडाल को लेकर हो गया। पंडाल को लेकर एक पार्टी कह रहा था कि इधर हमारा हम नहीं बनाने देंगे, वो कह रहा था कि हम बनाएंगे, यही बात है। इसी पर महिला को कुछ बोली होगी, मानते हैं, औरत है कुछ बोलती होगी। अच्छा, मुखिया जी को हम लोग जाते हैं पंचायत की विकास करने के लिए, पंचायत का यानी कि प्रधान माना जाता है मुखिया जी को, लेकिन यहाँ पे हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि यहाँ पे नल जल योजना नहीं चल रहा होगा। लेकिन बताइए कि एक जो है अबला महिला को ले जाकर के घर में बंद करके पीटा जाता है। नल जल तो चल ही नहीं रहा है, लेकिन उस पर साइन हो गया है कि नहीं, सब ओके है। उसका रिपेयरिंग का पैसा भी उठ गया होगा। फिलहाल हम सर से बात करते हैं, आप क्या कहेंगे ऐसे मुखिया के लिए जो कि एक महिला को पंचायत में भरी सभा में उठा करके ले जाता है और घर में बंद करके मारता है? सबसे पहले ये बताइए कि जब एक महिला को मारा जाता है पंचायत से उठा करके, तो सिर्फ वो महिला को ही नहीं बल्कि वहाँ पे बैठे सभी के पत्नियों को, सभी के माँ बेटियों को मारा जाता है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल, ये तो आधी आबादी पर हमला है। जो देश ने जो महिलाओं को आधी आबादी का हक दिया है, तो ये उसके साथ नाइंसाफी है और ये हर ढंग से जो है अपना मैं निंदनीय है। एक मुखिया जो होते हैं वो पंचायत के गार्जियन होते हैं और गार्जियन का ये काम नहीं कि वो अपने घर की बेटी को, अपने घर की बहू को बंद रूम में ले जाके, और जैसा अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हम लोग को जो सुनने में आया है कि उसको मैं नग्न अवस्था में, उसका वस्त्र तक जो है अपना बाहर था, तो उस अवस्था में उसको इतनी जोर से जो है मारना कि आज तक वो महिला 6 दिन हो गया और आज तक अस्पताल में जो है अपना भर्ती है। तो ये कहीं ना कहीं से सामंतवादी सोच का प्रतीक है जो यहाँ हो रहा है और मैं नरकटिया विधानसभा में हो रहा है, तो ये बेहद ही शर्मनाक है। जी, तो ऐसे मुखिया के लिए क्या कहेंगे आप? वैसे मुखिया के लिए हम लोग तो यहाँ की जनता की ओर से ये राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। तो ये जो है साफ जाहिर है कि अगर पंचायत के मुखिया की ये हालत है तो ये फिर अपना फरियाद लेकर के फिर जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि
यानी कि मुखिया जी पूरे पंचायत को देखने वाले, यानी समझिए पूरे पंचायत के गार्जियन होते हैं। जी, और जी। पांचों अंगुली बराबर नहीं होता है, कोई ऊपर नीचा जो है बुद्धि वाला हो सकता है, गांव में सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई बात को समझ नहीं रहा है तो उसको उठा करके भरी सभा में उसको पीटना मारना सही नहीं है। ये महिला हो या मतलब कोई जेंट्स भी हो। देखिए, सजा देने का एक संवैधानिक ढंग होता है जी। और आप तो उस पद पर भी नहीं है, आपको ग्राम के विकास के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुना के गया रूप में है। जी, जी। जिस आदमी को न्याय का हक है वो आदमी आपके सामने बैठा हुआ है, जो यहाँ के अपना सरपंच हैं। जी। तो ये उनको हक है कि वो जो है अपना संविधान के दायरे में रख करके पंचायती के मसला जी, जी। अगर हो तो वहाँ पे करके मतलब सलट लिया जी जाए जी उस जी मामला को। और ये बिहार है और ये नरकटिया की भूमि है। यहाँ की महिलाओं की जो इज्जत है उस इज्जत को इन्होंने बिल्कुल ही शर्मसार करने का काम किया। हालांकि जितने भी पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, शुरू से ही जो है गरीबों पे जो है शोषण करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ की मुखिया जी को जो है किसने अधिकार दे दिया कि एक महिला को, एक अबला महिला को जो है घसीटते हुए ले आते हैं और पीटते हैं। आप क्या कहेंगे अपने, आप यही कहें क्या जी क्या कहेंगे अपने पंचायत के मुखिया जी के लिए? मतलब जो हुआ उस महिला के साथ में आपके मुखिया जी के द्वारा सही हुआ क्या? जनप्रतिनिधि का फंडामेंटल राइट ये नहीं है, मुखिया का ये पावर नहीं है, ये पावर पंचायत के सरपंच का फंडामेंटल राइट है। जी। और मुखिया तो पहले से तमाम डेमोक्रेट को यहाँ कब्जा करके रखा है अपनी निरंकुशता के बल पर, जी। अपने अतताई के बल पर, अपने बल पर। ये आदमी चिड़गांव हत्याकांड का अभियुक्त है। इसने 7 जवान का हत्या किया है। फिर यहाँ पे ये आदमी 12 आदमी जख्मी है चिड़गांव हत्याकांड में। जीत गया है यहाँ कि एक कलवार जाति है, एक मुसलमान जाति है, दो का यहाँ वर्चस्व ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, और दोनों में फूट डाल करके ऐसा किया है वो, समझे ना। और मेन अपराधी हनुमान दुबे ही है इसमें। पंचायत में गड़बड़ करके दोनों भाइयों के बीच में लड़ाना, जमीन की विवाद खड़ा कर देना, जबकि पहले से इस जमीन के बदले में उसके भाई ने 3 जगह जमीन उसको दिया है। एक जगह 1 धुर दिया है, एक जगह 3 धुर दिया है, एक जगह 5 धुर दिया है। सारा सप्लाई था, लेकिन बीच में मुखिया हनुमान दुबे पंचायती करके इसमें तेला बेला अंटम संटम करके जो है सो विवाद खड़ा करके